नमस्कार, आप देख रहे हैं गौरव भारत और मैं हूं आपके साथ विदिशा। पैरों से अपनी किस्मत लिखने वाले कृष्ण कुमार को देख मऊगंज कलेक्टर का पसीजा दिल। यूपीएससी की कोचिंग और रोजगार का दिया भरोसा। मऊगंज जिले में रहने वाले कृष्ण कुमार केवट को देखकर मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। आपको बता दें, कृष्ण कुमार केवट जो मऊगंज के हर्रई मुढ़ान गांव के रहने वाले, बचपन से ही कृष्ण कुमार के दोनों हाथ नहीं हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने पैरों की सहायता से अपनी किस्मत लिखकर 12वीं की परीक्षा में 82% अंक हासिल किए। विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी कृष्ण कुमार एक IAS अधिकारी बनना चाहते हैं। इस बात की जानकारी जैसे ही मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव को लगी तो वो कृष्ण कुमार से मिलने उनके घर पहुंचे और मदद का हाथ आगे बढ़ाया। कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने कृष्ण कुमार से बातचीत करते हुए उनका हालचाल जाना और उन्हें मऊगंज में यूपीएससी की ऑनलाइन कोचिंग करने सहित मऊगंज कलेक्ट्रेट कार्यालय में रोजगार उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। कलेक्टर ने कहा कि मैं उनकी प्रतिभा देखकर हैरान रह गया। दोनों हाथ न होने के बावजूद भी ये प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। कृष्ण कुमार को पढ़ाई में समस्या ना हो इसके लिए उन्हें एक स्मार्टफोन भी देने की बात कही है। इसी के साथ ही कलेक्टर ने कृष्ण के छोटे भाई को नीट की कोचिंग करने के लिए भोपाल भेजने की बात भी कही। कलेक्टर से मिलकर पूरा परिवार भावुक हो उठा। वहीं कृष्ण कुमार ने कलेक्टर के प्रति आभार जताया। कृष्ण कुमार केवट जी यहाँ रहते हैं, भाटी सेंगर गांव है यहाँ का। अपने परिवार के साथ रहते हैं और इनके दोनों हाथ नहीं हैं, बचपन से ही नहीं है। मैंने डॉक्टर से पूछा था, कल ही फ़ोन करके पूछा था, क्या हम इनको हाथ लगवा सकते हैं, आर्टिफिशियल लिम्स लगवा सकते हैं। तो उन्होंने कहा चूँकि बचपन से हाथ नहीं है इसलिए इस बात की संभावना तो लगभग शून्य है कि हाथ लग पाएँ। लगेंगे भी तो वो उपयोगी नहीं रहेंगे, उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो मैं आज इनके घर आया हूँ, इनके परिवार से मिला हूँ और ये बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। 82% इन्होंने हायर सेकेंडरी में पाए हैं और अभी BA पास कर लिया है। और आगे इन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि मैं IAS बनना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने इनसे पूछा कि चूँकि OBC कैटेगरी में आते हैं तो OBC के हॉस्टल हैं भोपाल में, जिसमें IAS की UPSC की कोचिंग भी होती है, रहने की व्यवस्था भी होती है और ये सारा कुछ व्यवस्था फ्री होती है। तो मैंने इनसे पूछा था कि हम आपको वहाँ भोपाल भेजने की व्यवस्था कर सकते हैं, तो आप बताएं आप क्या चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि चूँकि इनके दोनों हाथ नहीं हैं तो सारी सेवा इनकी जो भी नृत्य किया है वो सब इनकी माताजी करवाती हैं और इनके साथ में जाने के लिए कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भोपाल जा पाए। तो इन्होंने भोपाल जाने में असमर्थता व्यक्त की है और इन्होंने कहा कि मुझे कोई रोज़गार मिल जाए तो मैं रोज़गार भी अपना काम करूँगा, कोई नौकरी मिल जाए। फिर इन्होंने बताया कि इन्होंने DCA भी किया हुआ है। तो जब इन्होंने ये बताया तो फिर मैंने ये सोचा है कि इनको मैं कलेक्ट्रेट में अपना आउटसोर्स में या किसी भी उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में इनको मैं काम दे दूंगा। तो अपना काम करते रहेंगे, कुछ घर से भी करेंगे, कुछ कलेक्ट्रेट आकर के करेंगे। साथ में इनकी UPSC की कोचिंग की व्यवस्था मैं करूँगा, ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था मैं करवा दूँगा इनकी। और अभी कुछ UPSC की बुक्स जो हैं वो मैं आजकल में ही रीवा से मंगवा करके इनको भिजवा दूँगा, तो तैयारी अपनी शुरू करें। और इनके पास अभी मोबाइल भी नहीं है ऑनलाइन कोचिंग के लिए, तो एक मोबाइल भी मैं इनको उपलब्ध कराऊंगा ताकि इनकी ऑनलाइन कोचिंग चलती रहे और घर में रह कर के अपनी पढ़ाई करें। और इनसे मैंने प्रॉमिस लिया है कि ये UPSC निश्चित रूप से करेंगे और भगवान चाहेगा, मेरी शुभकामनाएं हैं तो ये IAS बनेंगे। तो ये एक प्रयास हमने किया है कि इनका जीवन सुखद हो, पूरा परिवार। हौसला देखकर आपको क्या महसूस हुआ? इनका हौसला देख करके मुझे लगा कि हम लोग कितने पीछे हैं इनसे। मतलब इनका, भगवान ने इनके साथ जो एक अन्याय किया है या जो भी है, उसके बाद भी इन्होंने इतना हौसला रखा हुआ है। ये हमने अभी देखा है कि पैर से लिखते हैं ये, और पैर से ही पानी पीते हैं, पैर से ही चम्मच से खाना खाते हैं। और इनकी जो दृष्टि है बड़ी क्लियर है, इनको लाइफ में क्या करना है वो दृष्टि इनकी एकदम क्लियर है, विज़न एकदम क्लियर है। मूलतः ये चाहते थे कि मैं UPSC करूँ, IAS बनूँ, पर जब ऐसा उनकी व्यवस्थाएं ज़्यादा नहीं हो पाई तो उन्होंने कहा कि भाई अब मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ रहकर रोज़गार करूँ और अपने परिवार को सपोर्ट करूँ। ये कितना बड़ा इनका, इतनी बड़ी सोच है कि इन पे गर्व होता है, हम सबको इन पे गर्व है।